बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ जो है मीठी सेवइयों की रेसिपी लेके आया हूँ। मीठी सेवइयाँ हम बनाने के लिए सबसे पहले मैंने बटर लिया है, मक्खन थोड़ा सा, उसको कढ़ाई में डाला है और इसको गर्म होने का वेट करेंगे। बटर जो है हमारा, मक्खन जो है वो गर्म हो चुका है। इस वक्त ये ड्राई फ्रूट हैं, थोड़े से अखरोट हैं, बादाम कटे हुए और काजू, इनको हम जो है ड्राई रोस्ट करेंगे। और साथ में ये है खोपरा, कोकोनट, ये इसमें डालेंगे और थोड़ी सी किशमिश है। इन थोड़ा सा इनको हम थोड़ा सा जो है ना वो रोस्ट कर लेंगे। ड्राई फ्रूट रोस्ट करने का मकसद ये कि इसका जो कच्चापन हल्का फुल्का होगा वो दूर हो जाएगा और ड्राई फ्रूट हमारा जो है क्रिस्पी और कुरकुरा सा होगा और खाने में बहुत मज़ेदार और अच्छा लगेगा। अभी हमारा ड्राई फ्रूट रोस्ट हो चुका है, ठीक है। अब मैं इसको चूल्हे को बंद करूँगा और इसको मैं एक अलग से बर्तन में निकाल लेता हूँ। बटर को हमने फिर जो है वो कढ़ाई में डाला है और उसको मेल्ट होने का वेट करेंगे। मक्खन जो है वो मेल्ट हो जाएगा, उसके बाद इसमें हम सेवइयाँ डालेंगे। ले जी, मक्खन जो है अच्छे तरीके से मेल्ट हो चुका है। इस वक्त जो है ये 150 ग्राम सेवइयाँ थी, मेहरान वालों की सेवइयाँ हैं, मैंने उनको हाथ से तोड़ लिया है। अब इसको हम जो है इसके अंदर फ्राई करेंगे। आग को जो आपने फ्लेम जो है बिल्कुल मीडियम रखना है, हल्की आंच पे इसको आपने जो है लाइट ब्राउन सा और कर लेना है। इनका कलर तो वैसे ब्राउन ही है, लेकिन जो पक्के ब्राउन होता है वो, और इसकी स्मेल एक बहुत प्यारी सी होती है, वो आएगी। तो उसके बाद हमारी सेवइयाँ जो है वो रोस्ट हो जाएंगी, तो फिर हम इसको उतार लेंगे। बहुत ही लजीज मज़ेदार मीठी डिश सेवइयाँ की इंशाल्लाह तैयार होगी। चैनल पे जो नया है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को मुकम्मल देखा कीजिए, फिर आपको पूरी रेसिपी की समझ आएगी। जी, हमारी सेवइयाँ जो है वो रोस्ट हो चुकी हैं, उनकी बुनाई हो चुकी है मक्खन में। अब इनको मैं उतारूँगा और कढ़ाई को उतार के रखूँगा साइड पे। इधर हम चढ़ाएंगे एक और पैन जो है, ओके। और पैन में जो है हाफ कप जो है ये चीनी का डालेंगे। ये आपने अपने हस्बे ज़ायका चीनी डालनी है। मैं चीनी थोड़ी खाता हूँ, इसलिए मैंने थोड़ी सी चीनी डाली है। और चीनी में हम सिर्फ जो है 2 से 3 घूंट जो है वो पानी के डालेंगे, इतने। और इसको अच्छे तरीके से हम मेल्ट करेंगे जब तक कि ये चीनी जो है वो मिक्स ना हो जाए और इसका कलर चेंज ना हो। इस वक्त आपने ये ख्याल रखना है कि जो चीनी को पकाते हुए और इसको मेल्ट करते हुए आग जो बिल्कुल धीमी रखनी है। ठीक है, हमारी शुगर जो है वो पकना शुरू हो गई है, चीनी, तो आपने बिल्कुल धीमी आंच पे पकाना है, ठीक है। जब इसका कलर चेंज होना शुरू हो जाएगा तो हमें पता चल जाएगा कि हमारी जो है, जो चाशनी कह लें इसको, या कैरमलाइजेशन करनी है चीनी की, तो कड़वी ना हो। अगर आप इसको तेज़ आंच में बनाएंगे तो आपकी चीनी जल जाएगी, तो वो कैरमलाइजेशन नहीं बनेगी, कैरमल टाइप नहीं बनेगी और कड़वी आपकी सेवइयाँ होगी। इसके ऊपर आपके 5 से 10 मिनट लग जाएँ, 15 मिनट लग जाएँ, कोई बात नहीं। आपने बिल्कुल आराम से और धीमी आंच के ऊपर इसको बनाना है और हिलाते रहना है जब तक कि इसकी चीनी का कलर जो है वो ब्राउन ना हो जाए। मेरे पास ज़ाफ़रान की कुछ पत्तियाँ हैं, ये मैं डाल रहा हूँ, ऑप्शनल है, खुशबू के लिए। मेरे पास हैं तो मैं डाल रहा हूँ। इससे क्या होगा, आपकी सेवइयों में बहुत अच्छा एक टेस्ट आएगा ज़ाफ़रान का, और ज़ाफ़रान के बहुत सारे फ़ायदे हैं, इसलिए ये मैंने इसमें डाले हैं चाशनी में, क्योंकि अच्छे तरीके से इनका जो टेस्ट है वो इसके अंदर मिक्स हो जाएगा। चीनी का कलर जो है हल्का सा ब्राउन हो चुका है, हमें इतना ही कलर चाहिए। इस वक्त जो इसमें हम जो है 1 गिलास जो है, आधा लीटर दूध का है, ये थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, थोड़ा सा डालेंगे और इसको हिलाएंगे। इस वक्त जो हम चूल्हे को तेज़ कर लेंगे, मीडियम फ्लेम कर लेंगे, इसको हिलाते जाएंगे और हमारा सारा दूध जो है इसमें हम ऐड कर देंगे और इसको पकाएंगे। जो चीनी की डलियाँ थी साइडों में ये जुड़ा हुआ था, वो सारा अभी इसमें मिक्स हो जाएगा। दूध के अंदर जो हम, ये इलायची पाउडर है, हस्बे ज़ायका, आप साबुत इलायची भी खोल के डाल सकते हैं, मेरे पास इलायची पाउडर था, मैंने वो डाल दिया है। अब इसको और पकाएंगे। मैंने रोस्ट करके फ्राई करके रखी थी, फिर दोबारा उसको चूल्हे पे चढ़ाया है और चीनी जो बनाया था मैंने, शीरा कह लें, उसमें दूध ऐड किया था। अब हम इसको थोड़ा थोड़ा करके जो है ना इन सेवइयों में ऐड करेंगे और इनको मीडियम फ्लेम के ऊपर पकाएंगे जब तक ये सेवइयाँ जो है ये दूध को जज़ब ना कर लें। ये देखें, सेवइयाँ जो है वो पक रही हैं और सेवइयों ने जो दूध जो है अच्छे तरीके से जज़ब कर लिया है। अभी इसको और बनाएंगे हम, अच्छे तरीके से ड्राई करना है, सेवइयाँ जो है अच्छे तरीके से पक जाएं, कच्चापन इनका दूर हो जाए। थोड़ा सा इसको और पकाएंगे। बहुत ही प्यारी स्मेल आ रही है, खुशबू आ रही है, पूरा घर जो है खुशबू से महक उठा है, क्योंकि मक्खन में हमने बनाई है सेवइयाँ, और मक्खन हो या देसी घी हो, इसमें बहुत अच्छी चीज़ बनती है, टेस्टी बनती है। हाँ जी, सेवइयों ने जो है अच्छे तरीके से दूध जज़ब कर लिया है।
अब जो ड्राई फ्रूट मैंने रोस्ट किया था वो सारा ड्राई फ्रूट इसमें हम ऐड करेंगे। रोस्ट करने का मकसद था कि कच्चापन दूर हो जाए और हमारा जो ड्राई फ्रूट है वो क्रिस्पी हो जाए। इसको अच्छे तरीके से इसमें मिक्स करेंगे और 2 से 3 मिनट और इसको पकाएंगे और हमारी सेवइयाँ अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल तैयार हो जाएंगी। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हमारी जो है मीठी सेवइयाँ तैयार हो चुकी हैं माशाल्लाह। ये देखें, बहुत ही मज़ेदार हैं बनी और खुशबू तो लाजवाब है ना, खुशबू का क्या कहना है। अभी मैं आपको डिश आउट करके दिखाता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये ले जी, ड्राई फ्रूट सेवइयाँ एक अपना ही लुक है। खुद खिलाएं, खाएं, मेहमानों को खिलाएं। ये देखें जी, ठीक है जी, मिलें। बहुत ही लजीज मज़ेदार जो हमारी सेवइयाँ तैयार हो चुकी हैं। ड्राई फ्रूट सेवइयाँ कह लें, मीठी सेवइयाँ कह लें। दुआ में याद रखिए। मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।